उत्तर प्रदेश का संभल जिला पिछले कुछ महीनों से किसी न किसी वजह से चर्चा में बना हुआ है। यहाँ लगने वाले नेजा मेला संभल जिले की चर्चा की नई वजह बन गया है। संभल में महमूद गजनवी के भांजे अब्दुल सालार गाजी, जिन्हें लोग गाजी मियाँ कहते हैं, उसकी याद में हर साल यहाँ नेजा मेला लगता है। ताज़ा विवाद इसी मेले को लेकर है। प्रशासन ने सालार मसूद गाजी के नाम पर हर साल लगने वाले नेजा मेला पर रोक लगा दी है। मंगलवार को पुलिस ने मेले की शुरुआत से पहले जहां झंडा लगाया जाता है, उस गड्ढे को सीमेंट से बंद करवा दिया। जहां मेला लगता है वहां भारी संख्या में फोर्स भी तैनात कर दिया गया है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। एएसपी शीश चंद्र और सीईओ अनुज चौधरी ने बीएससी और आरआरएफ के जवानों के साथ फ्लैग मार्च भी किया। मेले पर लगी रोक के बारे में ग्राउंड से और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहित ओम। नेज़े मेले की शुरुआत हर साल होली के अगले मंगलवार को होती थी, जब मंगलवार के दिन ढाल गाड़ी जाती थी कोतवाली के सामने। इस वक्त हम कोतवाली इलाके में खड़े हैं। उसी जगह पे ढाल गाड़ी जाती है। ढाल एक पताका होती थी जिससे शुरुआत होती थी उस नेज़े मेले की। जिस ढाल गाड़ने के दौरान हजारों की संख्या में मुस्लिम जो हैं वो यहाँ पे इकट्ठे होते थे। लेकिन जब इस बार इजाजत नहीं दी गई है तो यहाँ पे पुलिस बल को तैनात किया गया है कि कोई भी संगठन यहाँ पे आके ना खड़ा हो, ना पे यहाँ पर ढाल गाड़ सके। तो फिलहाल आप देखते हैं पुलिस की गश्त यहाँ पे बढ़ाई गई है, पुलिस बल को तैनात किया गया है और लगातार पुलिस जो संगठन है जो इस नेज़े मेले को करता था उनको समझाया जा रहा है कि ये नेज़ा मेला जो है वो एक क्रूर आक्रांता की याद में बनाया जाता था। सलार गाजी उसका नाम है, जो मोहम्मद गजनवी का भांजा था। उसने कई हिंदू मंदिरों को टारगेट किया था, खासकर से सोमनाथ मंदिर की बात करें तो उसमें जमकर लूटपाट और तोड़फोड़ की थी। तो ये कुरीति थी जो कुरीति साल दर साल चल रही थी। इस कुरीति का अंत होना जरूरी था और इसलिए इस बार इस मेले की इजाजत नहीं दी जाएगी। उस मुस्लिम संगठनों से हमारी बात हुई है जो नेज़े मेले को करते, तो उनका कहना है कि हम इस मामले को लेकर आगे मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे और अगर वहां से भी हमें परमिशन नहीं मिलती तो हम अदालत का रुख कर सकते हैं। फिलहाल अगर संभल की बात करें तो जगह जगह पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। जहां पे नेज़े मेले की शुरुआत होती थी, जहां पे नेज़ा मेला लगता था, उन जगहों पर पुलिस बल इस वक्त तैनात नजर आ रहा है और साफ तौर पर कह दिया गया है उन संगठनों से जो संगठन नेज़े मेले को बनाते थे कि किसी भी तरीके से परमिशन जो है वो पुलिस नहीं देगी, क्योंकि ये क्रूर आक्रांता की याद में बनाया जाने वाला मेला था। एक कुरीति थी जिसका अंत होना जरूरी था। वहीं संभल के एसपी ने कहा कि यह एक गलत परंपरा थी। गलत परंपराओं को जारी रखना ठीक नहीं। अब्दुल सालार मसूद गाजी महमूद गजनवी का सगा भांजा था और लूटपाट के इरादे से भारत आया था। हमारे साथ संभल के एएसपी श्री चंद्रा जी हैं। सर, नेज़ा मेले की परमिशन आपकी तरफ से नहीं दी गई है, क्या संदेश दिया जा रहा है अब? उन्हें अवगत कराया गया है कि यह नेज़ा मेला एक अवैध कृत्य था जो एक कुरीति के रूप में प्रचलित था और यह नेज़ा मेला जो अब्दुल सलार गाजी की याद में मनाया जाता है वह महमूद गजनवी का सगा भांजा और सेनापति था जो लूट मार करने के उद्देश्य से ही यहाँ आया था और उसकी याद में यह अवैध कृत्य किया जाना अत्यंत आपत्तिजनक है और दूसरे वर्ग की भावनाओं को भी आहत करता है, कानून व्यवस्था खराब कर सकता है। सभी चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए यह अनुमति प्रदान नहीं की गई है और अभी तक पूरी तरह शांति है। कहीं भी इस तरह का उत्सव नहीं मनाया जा रहा है। नेज़े मेले की परमिशन रद्द की गई है, उसको लेकर अखिलेश यादव जी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि मिली जुली संस्कृति को खत्म किया जा रहा है, भाईचारे को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जो कुरीतियां हैं वह मिली जुली संस्कृति का हिस्सा नहीं हो सकती। जो लुटेरे हैं उनकी याद में इस तरह का त्यौहार मनाना, जो हत्यारे हैं उनकी याद में इस तरह का त्यौहार मनाना, यह मिली जुली संस्कृति की परिभाषा में नहीं आएगा। यह अवैध कृत्य है, जो कुरीति है। कुरीति को खत्म करना सभी की एक साझी संस्कृति है और पुलिस के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि कहीं से कानून व्यवस्था न बिगड़े, उस पर नजर रखें और अगर इससे कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो यह उचित नहीं होगा, क्योंकि तथ्यात्मक रूप से यह सही है यह मेला न हो और इसीलिए इसको रोका गया है। सर, मेले की ढाल सिर्फ इसी जगह पे गाड़ी जाती थी जहाँ पे आप खड़े हैं और कई जगह भी गाड़ी जाती थी? नहीं, यहीं पर गाड़ी जाती थी और यहीं से ही शुरुआत होती थी और समय यही है और अभी तक कोई भी आयोजन नहीं हुआ है। आयोजकों का कहना था कि वो मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे और वहां से परमिशन नहीं मिली तो अदालत का रुख करेंगे। कोई भी इसके लिए स्वतंत्र है और फिर भी हम सभी पटल पर तथ्यात्मक रूप से तथ्यों को पेश करेंगे, तदनुसार कार्रवाई होगी। सर, इसको लेकर सोशल मीडिया पे भी कई बयानबाजी सामने आ रही है, उसको कैसे मॉनिटर कर रहे हैं कि कोई अफवाह ना उड़ाई जाए, जिससे माहौल खराब ना कोशिश ना हो? सोशल मीडिया सेल पर इस पर पूरी तरह नजर रख रही है और अभी तक कोई भी ऐसा पोस्ट नहीं हुआ है। फिर भी यदि किसी ने कोशिश की अफवाह फैलाने की, माहौल बिगाड़ने की, कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रशासन के फैसले पर संभल के लोगों ने क्या कहा है, ये सुनिए। नेज़े मेले की इस बार परमिशन नहीं दी गई। पिछले साल ही कौन सा हुआ था जो इस साल परमिशन न दी गई?
पिछले साल ही ना हुआ था प्रशासन कह और कोरोना में भी नहीं हुआ था। प्रशासन कह रहा है कुरीति का अंत है ये। हाँ बिल्कुल सही बात है, कोई नई बात थोड़ी है। क्यों इन्होंने क्या ना करा, जाम मस्जिद बना दी हरिहर मंदिर को तोड़ के और उसमें सब तब्दीली कर दी। सही करा गया इनके साथ में जो हो रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आपसी भाईचारे को खत्म किया जा रहा है, मिलीजुली संस्कृति को खत्म किया जा रहा है। वो ऐसा अपनी कौम को भूल गए हैं, अपनी कौम को भूल गए हैं। वो मुसलमान हो गए हैं, उन्हें तो वोट की राजनीति है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, कोई मरे या जिए, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। वो तो हर बार यही बोले हैं। वो ये भी तो कह रहे हैं मंदिरों का पैसा बांट दिया जाता है। क्यों मंदिर का चोरी डकैती का पैसा थोड़े बप क्यों नहीं खत्म करते? हाँ बप है, करोड़ों रुपए की जायदाद है। किसी हिंदू के इन्होंने कोई अस्पताल बनाया अब अपने हाथ तक, या कोई कॉलेज खोला है? हिंदू मंदिरों ने कॉलेज भी खोले हैं, अस्पताल भी बनाए, सब काम करे हैं। तो इन्हें क्यों दे दे हिंदू मंदिर अपना पैसा या सोना याद? आपकी नजर से नेजा मेला रोका बिल्कुल सही है, बहुत सही है। ये तो पिछले साल भी नहीं हुआ था, कोरोना में भी नहीं हुआ, कोई नई बात थोड़ी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तस्लीम है। सचिन जी, नेजा मेले की इस बार परमिशन नहीं दी गई है प्रशासन की तरफ से, कैसे देखते हैं उसको? तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। प्रशासन कह रहा है कि कुरीति का अंत हुआ है, सही मानते हैं इसको? पीर शासन जो कर दिया अच्छा कर दिया। ठीक कर दिया। हाँ हम खुश हैं। अगर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आपसी भाईचारे को खत्म किया जा हमें कोई मतलब नहीं किसी से भी, हमें राजनीति से मतलब ही नहीं है। हमें तो जो प्रशासन कर दिया उसे कर दिया। सही कर रहे प्रशासन हम रहते हैं ना यहाँ कोई अखिलेश हो रहते हैं। हैं। एक और नाम बता दीजिए अपना। तस्लीम। तस्लीम, क्या नाम है आपका? माय नेम इज संजय शंकर। संजय जी, जिस तरीके से नेजा मेले की परमिशन नहीं दी गई है पुलिस की तरफ से, आप संभल के निवासी हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? ये एक प्राचीन दास्ता का प्रतीक है और बेहतर तो ये होता कि आज़ाद हिंदुस्तान के बाद सन 47 के बाद ये दास्ता के प्रतीक एबलिश किए जाने चाहिए थे। चूँकि हुआ आज मोहम्मद सैयद मसूद गाजी ही वॉज द इन्वेटर, तो एक आकांक्षा के लिए हम इतना बड़ा अकीदा, इतना बड़ा एक रॉन्ग प्रतीकों को हम लोग रन करते जा रहे हैं। और इस पर हम लोगों ने 20-25 साल पहले भी आपत्ति दी थी। उस पर यहाँ पर एक संभल से 4 किलोमीटर दूर एक वादली गुम्मद है, वहाँ पर भी मेला अनलॉफुल असेंबली होने लगी थी। उसको ऑब्जेक्ट किया हम लोगों ने, तत्कालीन सन 94-95 बलविंदर कुमार कलेक्टर थे, उनको दिया था हमने। उसके बाद फिर भी ये नहीं रुका और एक्सपेंशन होते रहे। क्योंकि यहाँ पर भी तैमूर लंग की शासन था, कोई ऐसा वो नहीं था कि कोई यहाँ पर सही बात को कैटर करें, सही बात को वेलकम करें। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आपसी भाईचारे को खत्म किया जा रहा है, मिलीजुली संस्कृति को खत्म किया जा रहा है। मिलीजुली संस्कृति एग्जिस्ट है, सब लोग भाईचारा प्रिवेल्ड है यहाँ पर, ऐसा नहीं है। परंतु ये बेतुके प्रतीक जो कि हुआ सैयद मसूद गाजी, वो ही बात है इन्वेटर। तो एक आक्रांता के लिए कब तक आप फूल चढ़ाएंगे? ये वक्त आया है कि ये इट मस्ट हैव टू बी एबलिश्ड। और 22-23 में इसको एबलिशमेंट हो गया था और एबलिशमेंट के तहत नेजा मेले का समाप्तिकरण हो चुका है। सद्भावना मेले के नाम पर ये रन हो रहा था और अब आकर इसको राइट स्टेप कर लिया गया और ये वेलकमिंग रेफरेंस है। एक तबके का कहना है कि इससे लाखों का व्यापार होता था और दोनों समुदाय के व्यापारी यहाँ पे व्यापार करते थे, वो व्यापार नहीं हो पाएगा। ऐसा कोई नहीं, बच्चों के झूले लगते थे, बच्चे अपना चाट पकौड़ी खाते थे। अब इसे कितनी बड़ी आप संज्ञा दे लें, तो एक ऑब्जेक्ट है कि आप नैरेटिव क्या सेट कर रहे हैं कि एक आक्रांता जो 1000 साल पहले आया और उसने संभल को सर्वाधिक गड़बड़ी की, और उसको कब तक फूल चढ़ाएंगे आप? रॉन्ग प्रैक्टिस है, दैट मस्ट हैव टू बी एबलिश्ड। जिन दुकानों के बीच में यह झंडा लगाया जाता है, उनमें से एक दुकानदार ने प्रशासन के फैसले पर क्या प्रतिक्रिया दी है, ये भी जान लीजिए। देखिए, मैंने जो अभी तक सुना है 35 साल से, वो झंडा ही लगता चला रहा है नेज़े के लिए, जो सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की याद में मनाया जाता है। उसी वजह से नेज़ा यहाँ ढाल लग जाती है तो नेज़े की शुरुआत हो जाती है। बस यही मुझे पता है 35 साल से अब तक। ये मंगल के दिन आज लगानी चाहिए जी। तो क्यों नहीं लग रहा? अब प्रशासन ने, नेज़ा कमेटी ने ये तय किया है कि नहीं लगेगी। मुझे तो अभी सुबह पता चला है। आपकी दुकान के आसपास नहीं लगता था? नहीं, ये हमारी और बालमुकन जी की दुकान के दोनों के बीच में लगाया जाता था ये जी। झंडे एक डंडा होता था, उसके ऊपर चादरें लगी हुई होती थी और सबसे ऊपर एक झंडा होता था, उसी की याद में लगती क्या था। बोलते थे उसको? नेज़े की ढाल बोलते थे। इस बार नहीं लगा? इस बार नहीं लगा। कितनी जगह ये नेजा लगता था संभल में? नहीं, नेज़ा तो सिर्फ एक ही जगह लगता था, नगर पालिका में। हाँ, तो ये तो प्रशासन और नेज़ा कमेटी जान सकते हैं, मैं तो नहीं जान सकता इस बारे में। गड्ढा ये बंद किया जा रहा है क्या? हाँ, कह रहे हैं एसपी साहब के बंद करेंगे, तो ये यही जान सकते हैं क्यों बंद करेंगे। मेरे तो इससे लेना देना कुछ है नहीं भाई।
आपकी जो दुकान है यहाँ पर काफी मेला उस समय भी लगता होगा जब जी 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 मुझे तकरीबन 35-40 साल हो गए जब से मैं बचपन से देखता चला रहा हूँ, जब से ऐसी नेता मनाया जाता था। पिछले साल जो था थोड़ा सा इसलिए नहीं लगा था कि ईद आ गई थी, मगर ढाल तो गड़ी थी, मगर मेला नहीं लगा था ईद की वजह से। जी कोरोना काल में लगा था मेला? नहीं नहीं नहीं, उसमें नहीं लगा था।